हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर पूरा कर लिया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था कैपेसिटर वाला हमारा, ठीक है। तो इसके बाद अपन जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज अपन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कैपेसिटर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कैपेसिटर्स, ठीक है। मतलब हालांकि हम कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन हम कौन से वाले उसके ऊपर कर रहे हैं क्वेश्चन, जो हमने कल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किया है ना हमने कल, ठीक है। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स कनेक्टेड बाय वायर, उसके ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चंस कैपेसिटर्स के ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। चलो साथ में ही करते चलो, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आता जाए। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 600 पिको फैरड, ठीक है। अब पिको फैरड कितना होता है मैंने बता रखा है, 600 पिको फैरड इज चार्ज्ड, ठीक है। इसको हमने चार्ज किया बाय अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है। साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में समझ में आता जाएगा, ठीक है। अलग से पढ़ने में हम कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं, ठीक है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 600 पिको फैरड इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। इतने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को हमने 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है, ठीक है। फिर है नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को हमने अब हटा दिया, बैटरी इज रिमूव्ड and the capacitor air attached to an uncharged capacitor ऑफ 600 पिको फैरड। मतलब हमने क्या किया, पहले तो हमने इतने वोल्ट की बैटरी से हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटाने के बाद कैपेसिटर एयर में आ गया, फिर हमने उसको अटैच कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर से, और वो भी कैसा है, अनचार्ज कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटेंस कितना है 600 पिको फैरड, मतलब उतना ही है जितना कि इसका पहले था। उसके साथ हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसने पूछा है क्वेश्चन, हाउ मच स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, हमने बैटरी से पहले चार्ज किया, फिर बैटरी को हटाया, फिर उसकी जगह पर एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आया। एक कैपेसिटर को पहले चार्ज किया इतने वोल्ट की बैटरी से, फिर हमने उसको हटा दिया बैटरी को, और उसकी जगह पर दूसरा कैपेसिटर उतनी ही कैपेसिटेंस का कनेक्ट कर दिया, तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी जो है हमारी एनर्जी लॉस हुई, ठीक है। हालांकि हम पिछले ही टॉपिक में निकाल चुके हैं कि अगर इस तरीके से किसी वायर से कनेक्ट करो या कोई भी प्रोसेस अगर चेंज किया जाता है, तो वहाँ कहीं ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी लॉस कितनी होती है उसका फॉर्मूला भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं। पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1 कितना है 600 पिको फैरड, सही बात है। वोल्टेज कितनी दे रखी है, V1 कितनी दे रखी है 200 वोल्ट, इतने वोल्टेज के उससे हमने इसको चार्ज किया था। फिर हमने क्या किया, इसको हमने रिमूव कर दिया, बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव। बैटरी रिमूव करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज जीरो हो गई, अब 0 वोल्ट हो गई, ठीक है। फिर हमने कनेक्ट किया है किसको, C2 को, कितने का है 600 का ही है। तो हमने C1 C2 V1 V2 की वैल्यू लिख ली, उसी क्रम में लिखी है जिस तरीके से इसने लगाया है हटाया है। समझ में आ गई। अब एनर्जी लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, एज वी नो एनर्जी लॉस जो होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, कल ही हमने निकाला है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर निकाला है हमने। पिछले वीडियो में ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, किस तरीके से एनर्जी लॉस होती है, कितनी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। अब आपको C1 C2 V1 V2 सबकी वैल्यू तो पता है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, समझ में आ गई। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा, हाफ C1 C2 600 पिको फैरड
पिको फेरेड का क्या मतलब होता है, यहीं पे बता दो। पिको फेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरेड, है भाई। ठीक है, इससे कितना आ जाएगा अपने पास 6 × 10⁻⁻10 फेरेड। कुछ चीज़ें यहीं पे सॉल्व कर लिया करो, मतलब कम से कम यूनिट चेंज करने का काम हैंड टू हैंड कर लिया करो, यहीं पे गिवन में ही कर लिया करो। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे ना, तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम सीधे वैल्यू रख देते हैं और फिर रिजल्ट गलत आता है। काम सब कुछ सही करते हैं, रिजल्ट गलत आएगा, आंसर गलत आएगा, तो फिर आपका नंबर भी आपके कटेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है एग्जामिनर पूरा ही काट दे, ठीक है, तो हमें हर तरीके से हर लेवल पर सही ही करना है। ठीक है, तो जहाँ पे गिवन हो वहीं पर आप यूनिट चेंज करने का काम कर लिया करो, सेंटीमीटर को मीटर में, जो भी चीज़ को जिसमें कन्वर्ट करना है उसको यहीं पे कर लिया करो। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें नहीं करना। इसमें भी क्या हो जाएगा, 600 पिको फेरेड का मतलब 10⁻⁻12 फेरेड, और 10⁻12 और 10⁻2 मिलकर के 10⁻10 ही तो बचे, ये लो। ठीक है, यहाँ रख दो। 600 नहीं रखना, अब हमें कितना रखना है, 6 × 10⁻10 और 6 × 10⁻10। नीचे कितना आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 6 कितने हो गए, 12। 12 × 10⁻10, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये पावर तो कॉमन आएगी ना, और 6 और 6 12 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं ना तब पावर्स ऐड होती हैं, अदरवाइज जब आप ऐड कर रहे हो तो पावर ऐड नहीं होंगी, तब पावर कॉमन आती है बाहर। सेम पावर वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जहाँ 10 की पावर सेम होगी वहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, अब V1 - V2 कर लो, तो कितना है, 200 - 0 ही है, यहाँ पे तो सिंपली है ना, लेकिन आप लिख लो इस तरीके से ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो बस इसको, कितना हो गया ऊपर 36 × 10⁻20, और नीचे कितना हो गया 12 × 10⁻10, और 200 का स्क्वायर कितना हो गया, आप ले लो 4 × 10⁻4। 200 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 10⁻2 और 10⁻2 मल्टीप्लाई होकर 10⁻4 बनेंगी। ठीक है, 12 × 36 हो गया, और यहाँ पे देखो पावर कितनी बची, देखो ऊपर से बची -16 और नीचे से जाएगी -10, कितनी बची -6। ठीक है, और ये काट लो, 4 × 12 6 बार कटेगा, तो कितना आंसर आएगा, 6 × 10⁻⁻6 जूल। समझ में आ गई? तो एनर्जी लॉस हमारे पास कितनी आ गई, इतनी एनर्जी लॉस होगी 6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन में आपके पास परफेक्शनेस होनी चाहिए, तभी आपके बाद जो है काम बनेगा। कई बार क्या होता है, चीज़ें ठीक है, समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला भी सही लगा है, लेकिन कैलकुलेशन में मात खा जाता है, इसलिए हर एक स्टेप करती हूँ, हर एक स्टेप समझाती हूँ। ठीक है, फिर भी पावर रिलेटेड कोई इशू हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, चलो नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फेरेड। अब की बार कितने का है, 900 पिको फेरेड का एक कैपेसिटर है। ठीक है, इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सभी कर सकते हो, क्योंकि आपको सी दे रखा है, आपको वी दे रखा है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी के मैंने 3 फॉर्मूले निकलवाए, CV की फॉर्म में, QV की फॉर्म में, और एक और निकलवाया मैंने आपको। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे सी दे रखा है, वी दे रखा है, तो हमें तो CV वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, नंबर 2, तो ये तो A क्वेश्चन तो आप सभी कर सकते हो। B क्वेश्चन है, इफ़ द बैटरी इज नाउ रिमूव्ड, बैटरी को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव्ड, एंड द कैपेसिटेंस, बैटरी इज नाउ रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर है ना, इसको कर देना कैपेसिटर, एंड द कैपेसिटर इज अटैच्ड to another capacitor to another capacitor of capacitance, बैटरी हटा दी और पहले वाले से हमने एक और जोड़ दिया, ऑफ कैपेसिटेंस कितने वाले का, 900 पिको फेरेड। ठीक है, बैटरी हटाई और पहले के साथ दूसरा जोड़ दिया, उतने ही पोटेंशियल का, उतने ही कैपेसिटेंस का। क्वेश्चन है, कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। एनर्जी लॉस नहीं पूछा है इसने कहीं पे भी, ये ध्यान रखना। अगर एनर्जी लॉस पूछता तो हम सीधे फिर से फॉर्मूला लगा देते, पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है हमें C1 कितना दे रखा है 900 पिको फेरड। 900 पिको फेरड का मतलब 900 इंटू 10⁻⁻12 फेरड, मतलब 9 इंटू 10⁻⁻10 फेरड हो गया। ठीक है, फिर इसने क्या दे रखा है आपको, वोल्टेज कितनी दे रखी है V1 कितनी दे रखी है 100 वोल्ट। ठीक है, C2 कितना दे रखा है, वो भी 900 पिको फेरड ही है ना, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻10 फेरड ही है। ठीक है, अच्छा V2 कितना है, V2 0 है। समझ में आ गई है ना। अब देखो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, पहली वाली सिचुएशन यानी कि जब इसने पहला कैपेसिटर कनेक्ट किया है, पहले वाली सिचुएशन में हमारे पास दूसरा कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने कि इतना कैपेसिटर इतनी बैटरी जोड़ी हुई है और इसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी है पहले वाली सिचुएशन में, A=, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिंस पहले वाली सिचुएशन में तो वो C ही है, कितनी 9 इंटू 10⁻⁻10 फेरड, और V कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो फिर आपके पास एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कौन सी, इलेक्ट्रिक, कितनी हो जाएगी, हाफ CV²। यही तो फॉर्मूला लगाओगे, या फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसको दोबारा लिखने की, आप ऐसे लिख देना हाफ C1V1²। बात तो यही की है, यहाँ पर मैंने ये गिवन ना पूरे के उसमें लिखा है रेफरेंस में, और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन के रेफरेंस में लिखा है, इसलिए ऐसे लिखा है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, बाकी आप इसी को कंटिन्यू रख लेना, हाफ C1V1² लिख देना, पर फॉर्मूला तो यही लगेगा। ठीक है, हाफ C कितना है 9 इंटू 10⁻⁻10 और V कितना है 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर है ना, तो 100 इंटू 100 तो कितना हो गया, ये 4.5 तो यहाँ से आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, और यहाँ पे देखो पावर 10 की पावर -10 और 10 की पावर +4, तो कितना हो गया 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, ये तो आपके पास कितनी आ गई, एनर्जी आ गई, है ना। पहले वाले क्वेश्चन की एनर्जी आ गई, मतलब U1 आ गई। समझ में आ गई। आप चाहो तो इसको ऐसे C1V1 लिख दो, ऐसे हाफ C1V1² लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया पहले का, यानी कि पहले क्वेश्चन डन। क्योंकि आपको बस ये देखना है, जहाँ भी इसने सीधी एनर्जी पूछी है, अगर मान लो इसने चार्ज दे रखा होता और वोल्टेज दे रखी होती, तो मैं क्या करती, हाफ Q इंटू V करती, क्योंकि मैंने चार्ज और वोल्टेज का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, हमने C और V का फॉर्मूला भी दे रखा है, हमने Q और C का फॉर्मूला भी देख रखा है। तो जो चीज़ दे रखी है उस हिसाब से वो फॉर्मूला यूज़ करना है। हमने एनर्जी के तीनों ही फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, बैटरी को हटा दिया और उसकी जगह पर एक दूसरा ही कैपेसिटर जोड़ा है उतने ही कैपेसिटेंस का, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमें पता लगाना है। ठीक है, पता है क्या होगा, जब आप बैटरी को हटा दोगे ना, तो फिर जो कैपेसिटर आपने दूसरे कैपेसिटेंस का जोड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो चार्ज है पहले वाले पर जितना भी चार्ज था ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरे वाले पर भी। समझ में आ गई। इक्वली इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी उतना ही है जितना पहले का है। समझ में आ गई। हाँ, हालांकि अगर ये दूसरा कैपेसिटेंस होता तो शायद उतनी चार्ज जो है उसको नहीं मिलता, आधा आधा नहीं मिलता, लेकिन अब पहले जितना कैपेसिटर जो है वो तो चार्ज हो चुका 900 पिको फेरड वाला, तो क्या हुआ, बैटरी से कनेक्ट किया था तो ये तो चार्ज हो गया। तो इसके पास जितना भी चार्ज इकट्ठा हुआ ना बैटरी हटाने पर, अब ये अपने में से आधा चार्ज किसको दे देगा, दूसरे कैपेसिटर को दे देगा जो हमने बाहर से कनेक्ट किया है उतने ही कैपेसिटेंस का, तो आधा उसके पास चला जाएगा। ठीक है, वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वोल्टेज भी उसके पास कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पता है क्या लिखेंगे, V2 वो हो जाएगी हमारे पास 0 नहीं होगी, हाफ B/2 हो जाएगी। अब उसका रीज़न मैं आगे लिखूंगी, ये मैंने रफली तौर पर यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले समझाने के लिए 0 लिखा था, अब ये जब बात बताइए तब मैंने V/2 किया है इसको। बात समझ में आई। तो पहले मैं ये वाली बात पूरी लिख देती हूँ, फिर आपको एक बार और समझाएंगे। हम लिखेंगे, बी क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एंड अटैच्ड टू another capacitor of a same capacitance, then charge will equally distributed,
distributed and voltage will be half। तो Q जो होगा दूसरे कैपेसिटर पर वो जो पहले चार्ज है उसका हाफ हो जाएगा और वोल्टेज जो है वो पहले की वोल्टेज की हाफ हो जाएगी। समझ में आ गई? तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, कितनी हो जाएगी? U2, हम इसको कितना लिखेंगे? U2 कितनी होगी एनर्जी, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो Q इज इक्वल टू Q/2, ये पहले कैपेसिटर मतलब दो कैपेसिटर जोड़े ना आपने एक तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा, एक कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर, बैटरी आपने हटा, मतलब ये लगा लो बैटरी वाली जगह पर आपने एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर लिया, ये समझ लो, ठीक है। तो आधा चार्ज इसके ऊपर होगा, आधा चार्ज इसके ऊपर होगा, वोल्टेज भी आधी आधी ही होगी। तो क्या होगा कि जो एनर्जी होगी इसकी भी कुछ होगी, इसकी भी कुछ होगी, दोनों जुड़ जाएंगी तो डबल हो जाएंगी, है ना। तो U2 आप एक तरीके से ऐसे ले लो, पहले कैपेसिटर के लिए ले लो, है ना, कितनी लिख दी हमने U1 डैश, और दूसरे के लिए कितनी लिख दी U2 डैश, क्योंकि दो कैपेसिटर है ना, दोनों की अलग अलग एनर्जी होगी। तो U2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? हाफ, डबल हो जाएगी किसकी? हाफ QV की डबल हो जाएगी। मैंने QV वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे चार्ज पता है, मुझे वोल्टेज पता है, मुझे कैपेसिटेंस का कुछ नहीं पता सेकंड केस में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसलिए मैंने Q इंटू V वाला फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया। भाई एनर्जी का फॉर्मूला Q और V में हाफ QV होती है, उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि पहले की हाफ QV होगी और दूसरे की हाफ QV होगी, तो मिलकर के कितनी हो गई? डबल, हाफ QV हो गई, ठीक है। अब देखो U2 इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ, Q कितना है? Q/2 है, रख दो। V कितना है? V/2 है, रख दो। समझ में आ गई? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 1/4 ऑफ QV, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, हाफ ऑफ हाफ QV, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हाफ QV की वैल्यू तो मुझे पता है, हाफ QV क्या है? हाफ QV वो एनर्जी है जब हमने वोल्टेज यानी कि बैटरी को हटाया नहीं था, यानी कि पहले कैपेसिटर की एनर्जी है हाफ QV, एक्चुअल एनर्जी। वो हम कितने निकाल चुके हैं? ए सेक्शन में कितना निकाल लिया हमने, उसको निकाला था ना 4.5 इंटू 10⁻⁶ जूल, है ना। बस इसका आधा हो जाएगा, कितना? 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल। मतलब जब आप ये प्रोसेस करोगे वोल्टेज हटाकर दूसरा कैपेसिटर जोड़ने में, तो एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी पहले की कितनी रह जाएगी? आधी ही रह जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे हाफ एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट और EM रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कुछ भी होगा, उसमें लॉस्ट हो जाएगी, आधी आधी ही बचेगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से जब हमने बैटरी हटाकर दूसरा जोड़ा तो आधा आधा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एनर्जी जो है वो डबल हो गई, हाफ QV इसकी हो गई, हाफ QV इसकी हो गई, ठीक है। लेकिन चार्जेस यहाँ पे और वोल्टेज हमने आधे कर दिए, तो एनर्जी जो है पहले की कितनी हो गई? आधी आधी एनर्जी लॉस्ट हो गई। समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा मंडे से जो भी क्लासेस अपलोड होंगी वो आपका नेक्स्ट चैप्टर पे होगी, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ठीक है। थैंक यू।